नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहां वासुदेव को पकड़कर पुलिस लेकर जाती है। जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जहां अविनाश उस पे बहुत चीखता चिल्लाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके ऊपर सर उसे कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ठीक है और उसका बस फेस चला है और कुछ नहीं हुआ है, उसकी आँखें। तो सर बोलते हैं कि नहीं, ये उसका प्लान था इसे पकड़वाने का, वो बस ठीक है पर पूरी तरीके से नहीं है। ये कहकर पुलिस से लेकर चले जाते हैं। फिर उधर अविनाश अमृता को देखता है, जहाँ अमृता फेस अविनाश की तरफ नहीं बल्कि किसी और तरफ, दीवार तरफ मुंह करके बैठी रहती है। जहाँ उनके जाने के बाद अविनाश अमृता के करीब आता है, जहाँ अमृता कहती है, मेरे करीब मत आओ, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम जैसी भी दिख रही हो मुझे पसंद हो, और मुझे यकीन नहीं होता तुम इतनी बहादुर हो। तुम अकेले उसे पकड़ने के लिए इतना बड़ा प्लान बना चुकी हो। तुम्हें चोट लगी है, उसके बावजूद भी तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। तब अमृता घूम कर उसे कहती है, चोट लगने से दिमाग काम नहीं काम करने का क्या मतलब है? हाँ। फिर ये कहने के बाद अमृता को होश आता है कि वो अविनाश को देख रही है। फिर वो मुंह घुमा लेती है। जैसे वो मुंह घुमाने ही वाली होती है, वैसे ही अविनाश उसके कंधे पे हाथ रख उसे कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जैसे भी रहो, मुझे तुम पसंद हो। यही तो बात है। मैं चाहे तुम्हारे साथ कैसे भी बर्ताव करूं, तुम तुम मुझे कुछ कहते क्यों नहीं? तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो? अब तो मैं सुंदर भी नहीं दिखती, फिर तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? क्योंकि पसंद करने की कोई वजह नहीं होती है। और तुम रो मत, देखो तुम रोओगी तो तुम्हें और दर्द होगा। मैं रोऊं हंसूं, इससे तुम्हें क्या? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? जैसे सब चले गए छोड़कर। कोई चला जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको छोड़कर चला गया। बस उसका और आपका साथ उतना ही था। बस उस साथ में जो अच्छे वक्त बिताए गए, उस वक्त में उस वक्त को याद कर खुश रहना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने वक्त साथ थे। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जितने वक्त भी साथ रहें, जिसके साथ भी रहें, वो वक्त अच्छा होना चाहिए। वाह, ऐसी फ़िलोसॉफ़ी सुनना मुझे मतलब, सच कहूँ तो ये फ़िलोसॉफ़ी मैंने पहले भी सुनी है, डॉक्टर के मुंह से। तुम तापस को जानते हो, है ना? हाँ, मैं उनसे मिल चुका हूँ। तो तुम सब कुछ जानते हो। हाँ, फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्यार करने के लिए इससे फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारी कंडीशन क्या है, नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? प्यार करने के लिए एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानना होता है। नहीं, जब कोई किसी से प्यार करता है ना, तो पहले तो मोस्ट प्रॉब्ली वो उसका चेहरा देखता है, एक लड़का तो खास करके, और फेस और बॉडी फिगर को देखने के बाद ही एक लड़का नॉर्मली किसी लड़की को पसंद करता है। और उसके बाद होता है कि प्यार। वैसे तो पसंद ऐसी हो जाती है, लेकिन प्यार बहुत मुश्किल है। प्यार में हमें एक दूसरे की अच्छाई बुराई सब कुछ अपनाना पड़ता है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक लड़के के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट। एक लड़का कभी भी जल्दी किसी की अच्छाई और बुराई को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक लड़की जब किसी से प्यार करती है तो वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहती है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम
मुझसे प्यार नहीं करती, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी भी मेरे अलावा किसी के साथ रहने के बारे में सोचा है? अमृता ऐसे सुन कहती है, तुम एक ऐसी सवाल कर रहे हो। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ मुझे। नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे अलावा किसी और के साथ रहने का सवाल ही नहीं होता। पता नहीं क्यों। तुम्हें पता है, ये सवाल मुझसे किसी और ने भी पूछा, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी और के साथ रहने के बारे में सोचा नहीं। पर क्यों? क्योंकि क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। पर क्यों अच्छा लगता है? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ऐसा कुछ नहीं है। ये बात वो शर्माते हुए कहती है, तो अमृता की खामोशी और शर्माना दोनों देख अविनाश कहता है, मैं समझ गया, बस एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या? देखो, तुम्हें मेरे साथ रहना है, पर तुम्हें ये एक्सेप्ट कभी नहीं करना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो मैं हमेशा कहता रहूँगा तुमसे मैं प्यार करता हूँ, तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे इससे प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें कैसा महसूस होता है? खुशी महसूस होती है, अजीब सा सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे बार बार बस यही सुनती रहूं। तुम्हें ये सुनना अच्छा लगता है? पर मैं तुमसे कभी ये नहीं कह पाऊंगी। कोई बात नहीं, मेरे साथ तुम हो ये काफ़ी है। पता है, एक बार किसी ने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरा साथ छोड़ चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा। मैंने उसे कहा, मेरे साथ तुम जितने वक्त भी रहो, मेरे लिए वो वक्त ही अनमोल रहेगा। मैंने इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सोचा। पर सच कहूँ तो मैं इस बात से बहुत डर गया था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कभी कहोगी या नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे लिए कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं तुमसे ये कह सकता हूँ, और मैं तुम्हें हर रोज़ ये एहसास दिलाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चाहे तुम मुझे कहो या ना कहो, बस मुझसे कभी दूर मत जाना, मुझसे कभी बोर मत होना, मुझसे कभी ये मत कहना कि अब बस हो गया, क्योंकि मैं ये नहीं सह सकता। तुम मेरे साथ हो इतना काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए। क्या सच में तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है? हाँ, मैं हमेशा सोचता था कि क्या इतना काफ़ी है मेरे लिए, पर आज सच कहूँ तो मैं जानता हूँ इतना काफ़ी है मेरे लिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार की बातें करती हो या नहीं, क्योंकि प्यार में भावनाएं ज़रूरी होती है। उस भावनाओं को कहने का तरीका शब्दों में हो या आदतों में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मायने ये रखता है कि वो प्यार है। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ भी और नहीं भी। हाँ, मैं पागल हूँ, पर नहीं इस बात के लिए क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ तुम्हारे हालात को,
और मैं इसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, ताकि मैं कभी भी जाने अनजाने तुमसे ऐसी कोई उम्मीद ना करूँ या ऐसी कोई इच्छा तुम पे थोप ना दूँ जो तुम नहीं पूरी कर सकती मेरे लिए। क्या तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा है? मेरी इच्छा तो मैंने पहले भी बताई थी, पर मुझे नहीं लगता कि अब उसका कोई मतलब बनता है। अगर तुम मुझसे कहो कि मैं जैसी हूँ तुम्हें वैसी मैं मंजूर हूँ, तो मैं तुम्हारी साथ रहने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में? क्या तुम सच में मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? बस मुझसे ये वर्ड मत कहना। पता नहीं क्यों इन शब्दों को सुन ही मुझे अजीब सा लगता है। ठीक है, मैं समझ गया। तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा। वैसे भी दुनिया वैसे भी हमारे रिश्तों को अपनाने के लिए उन्हें एक नाम की ज़रूरत होती है। मैं वो नाम देना चाहती हूँ। अगर तुम कहो तो मुझे खुशी होगी कि तुमने मुझसे ये कहा। मैं सच कहता हूँ, तुम्हें इस बात का कभी पछतावा नहीं होने दूँगा। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझ आता। जब अविनाश वासुदेव ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो उसने मुझसे कहा था कि आखिर उसमें और तुम में अलग क्या है। सच कहूँ तो मैंने उसे कहा कि बस इतना ही अंतर है कि मुझे कभी भी तुमसे डर नहीं लगा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकती। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं तुमसे चाहे जो चाहे कहूँ, तुम हमेशा मेरी बात सुनोगे। मैं गुस्सा होती हूँ तब भी तुम मेरे साथ होते हो। मैं तुम पे चिल्लाती हूँ तब भी तुम मेरे साथ होते हो। मैं रोती हूँ तब भी तुम मेरे साथ होते हो। मैं हंसती हूँ तब भी तुम मेरे साथ होते हो। मैं चाहे जैसी भी रहूँ तुम मेरे साथ होते हो। इस वक्त भी तुम मेरे साथ हो, जबकि मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिख रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों हो मेरे साथ। आखिर क्यों तुम मेरे साथ हो? पर मुझे ये साथ पसंद है, बहुत पसंद। मुझे कभी तुम्हारे साथ डर नहीं लगा। मुझे कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं लगा कि मुझे तुमसे दूर जाना चाहिए। मुझे कभी भी तुम्हारे साथ से तकलीफ नहीं हुई। शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए, मुझे अब तक झेलने के लिए। मुझे समझ आया ये बात जब मैं वासुदेव से बात कर रही थी तब, कि तुमने मुझे कितना झेला है, कितना मैंने तुम्हें सुनाया, कितना सताया, कितना बेइज्जत किया, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया। तुमने सच में मुझे बहुत झेला है। बस हो गया, चुप हो जाओ और ऐसी बकवास करना बंद करो। मैं तुम्हें झेलता हूँ, ऐसी बात सोच भी कैसे ली तुमने? मैं तुम्हें झेलता हूँ? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें कभी झेल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। झेला उन्हें जाता है जिन्हें हम प्यार नहीं करते पर बेवजह एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। जैसे जैसे वो लोग जो एक
डेड बॉडी की तरह ज़िंदगी जीते हैं, जैसे ज़िंदा तो है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। सांस ले रहे हैं पर कुछ कर नहीं सकते। बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। सुनना चाहते हैं पर सुन नहीं सकते ठीक से। वो लोग होते हैं जो खुद को भी सहते हैं और उनके परिवार वाले उन्हें सहते हैं, क्योंकि वो चाह कर भी उन्हें मार नहीं सकते और वो खुद भी खुद को मार नहीं सकते। वो लोग सहते हैं शायद से। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई किसी को सहता है, चाहे वो जिस भी परिस्थिति में हो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने मुझे सहा है तो मैं बस इतना कहूँगा कि ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने कभी तुम्हें नहीं सहा। मैंने बस तुम्हें प्यार किया है और मैंने बस तुम्हें बेइंतहा प्यार किया है और हमेशा करूँगा, चाहे तुम मुझे करो या ना करो। तुम सच में बहुत अच्छे हो। बिना इमोशंस के प्यार होता है क्या? मुझे एक सवाल पूछना था, बस यही एक सवाल था। मैं कब से सोच रही थी कि बिना इमोशंस के प्यार होता है क्या? बिना इमोशंस के प्यार को निभाया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। लव विदाउट इमोशंस भी हो सकता है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम अपने इमोशंस को समझने पे ध्यान दो, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। बस तुम इतना याद रखना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। बस मुझे छोड़कर मत जाना। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे भी नहीं समझ आएगा कि प्यार को कैसे महसूस किया जाता है बिना इमोशंस के, क्योंकि मैं पूरे इमोशंस के साथ प्यार को महसूस करता हूँ। भले तुम इसे ना महसूस कर सको, तब भी मैं इसे तुम्हें महसूस कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इस सब में निकल जाएगी, तब भी तुम ऐसा करोगे। हाँ, क्योंकि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा साथ होना काफ़ी है। तुम पागल हो गए हो। तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि मैं जो चाहता हूँ वो तुम भी चाहती हो, तो जो मैं चाहता हूँ वो मुझे करने दो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो करो। अब तुम सो जाओ। एक बात कहूँ, क्या तुम मुझसे मिलना बंद कर दोगे? तुम चाहती हो कि मैं यहाँ ना आऊँ? हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ऐसे देखो। तुम्हें एक बात कहूँ, अगर इससे भी कुछ बुरा भी हो जाता ना, तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। और ये तो बस थोड़ा सा चेहरा चला है और ये अपने आप ठीक हो जाएगा, पर फिर भी ये बुरा है। इतना भी बुरा नहीं है। तुम सुंदर लग रही हो, बस चेहरे थोड़े फूले हुए हैं, जैसे वो पार्लर वाली लोग कुछ कर देती है ना तो उसके बाद चेहरा सूज जाता है, वैसा। ज़्यादा मत सोचो। मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ, बस मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ऐसे देखो। फिर मैं तो रोज़ आऊँगा और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, समझी? तुम्हारा ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। तुम्हारी ड्यूटी कब से हो गई ये? अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मुझे तुम्हारा ख्याल तो रखना पड़ेगा। पति का फ़र्ज़ होता है अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखना। अच्छा, ये कब हुआ? मुझे तो पता भी नहीं चला। अभी अभी हुआ। अभी अभी मैंने तुम्हें अपना पत्नी के तौर पे अपना लिया। अच्छा, तो क्या तुम चाहते हो मैं भी अपनाऊँ? नहीं,
तुम्हें जब मन करे तब तुम अपना लेना। थैंक यू वेरी